दोस्तों, अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो इसे टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, इन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है, फैक्ट्री में किन मराहल से गुजरने के बाद ये मोबाइल फोन्स, ये चार्जर, ये हैंड फ्रीज जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये किन मराहल से गुजरकर तैयार की जाती हैं। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो इंतहाई मेहनत के बाद बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हवाले से। दोस्तों, मोबाइल आजकल हमारी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है और इसके बगैर अगर आप ज़िंदगी गुजारने का सोचें तो आप तो परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, ये फैक्ट्री में बनते किस तरह से हैं, कौन से तरीक़ेकार को अपनाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मोबाइल बनाने के लिए इसकी बॉडी तैयार की जाती है। बॉडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी शीट ली जाती है। उस शीट को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर ली जाती है। उसके बाद इसके कवर को जब काट लिया जाता है तो इसमें होल्स किए जाते हैं, पैच लगाए जाते हैं, उनकी कटिंग की जाती है और फिर उसे मोबाइल की शेप दी जाती है। उसके एजेस को शेप दी जाती है CNC मशीन की मदद से। फिर उन्हें पानी से धोया जाता है। पानी के धोने के बाद बॉडी जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके बाद मोबाइल की टच स्क्रीन पर काम किया जाता है। दोस्तों, ग्लास को लिया जाता है, एक बहुत बड़े साइज के ग्लास को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है, जिस ग्लास का साइज मोबाइल के अकॉर्डिंग होता है। पीस की कटिंग करने के बाद उसको भी शेप दी जाती है, उस पर पॉलिश की जाती है और उसके बाद उसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के मराहल के गुजरने के बाद उस पर कोटिंग कर दी जाती है और फिर आपका टच स्क्रीन का जो सिस्टम है वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है LCD स्क्रीन की। दोस्तों, LCD स्क्रीन का विजुलेशन जो है वो टेस्ट किया जाता है और इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये काम ना करे तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। पैनल का टेस्ट लिया जाता है, देखा जाता है कि पैनल ओके है या नहीं। जब मालूम हो जाए कि पैनल बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं, तो उसे कॉन्वेयर बेल्ट पे रख दिया जाता है। बेल्ट की मदद से वो आगे गुजरता जाता है और ग्लू की मदद से उसके साथ चीज़ें चिपका दी जाती हैं। फिर बारी आती है प्रिंटेड सर्कुलर पैनल की या बोर्ड की, जिसे PCB कहा जाता है। दोस्तों, ये फ़ोन के दिल का काम करता है, यानी जिस तरह से हमारा दिल काम करता है इसी तरह ये पार्ट जो है मोबाइल के दिल की हैसियत रखता है। इसमें छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें लगाई जाती हैं, छोटे टेप्स लगाए जाते हैं। फिर कैमरे को इस पर फिट किया जाता है। इस पर एक स्टिकर लगाया जाता है जो आपको ये बाद में इसकी सफाई करते हुए बताता है कि मोबाइल पानी में गिरा था या नहीं। अगर मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उस पेपर का रंग जो है वो स्टिकर का रंग चेंज हो जाता है। ये बाद में काफ़ी ज़्यादा मदद भी देता है। दोस्तों, फिर इस पर माइक लगाए जाते हैं। माइक्रोफोन भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। फिर वाइब्रेटर लगा दिया जाता है और फिर PCB जो है यानी कि प्रिंटेड सर्कुलर बोर्ड जो है उसे मोबाइल की बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है। उसको जोड़ने के बाद इसको आप और भी बहुत से मराहल से गुजारा जाता है। इसके वॉल्यूम बटन लगाए जाते हैं, वाईफाई लगाया जाता है और उसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। किन मराहल से गुजरकर इसकी टेस्टिंग की जाती है ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। हम बात कर रहे थे मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन्स जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, उसका टेस्ट लिया जाता है। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिससे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आपकी आवाज़ दूसरे मोबाइल से आती है और दूसरा शख्स आपकी आवाज़ सुन पाता है। इस टेस्टिंग के बाद LCD टेस्टिंग की जाती है। उसको भी चेक किया जाता है कि LCD प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं। मल्टी टच देखा जाता है, माइक को देखा जाता है, उसके स्पीकर के हवाले से देखा जाता है। फिर इसकी ग्रेविटी पर काम किया जाता है और सेंसर्स जो मोबाइल में होते हैं उन तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है। फिर बारी आती है कैमरे की। फ्रंट कैमरे को देखा जाता है, बैक कैमरे को देखा जाता है, फ्लैश लाइट को देखा जाता है। इन तमाम मराहल को देखने के बाद रोबोटिक मशीन से होकर उनके स्क्रू यानी पेचेस कस दिए जाते हैं। जब वो टेस्ट पूरी तरह से पास कर जाते हैं, कोई मसला ना हो तो उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स की पैकिंग की बारी आती है।
दोस्तों मोबाइल फोन्स को पैक करते हुए IMEI नंबर लगा दिया जाता है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कोड है जो मोबाइल की एक आइडेंटिटी होती है। वो लगाने के बाद उसे पैक करके मुख्तलिफ मार्केट्स में भिजवा दिया जाता है। तो एक फ़ोन इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद आपके हाथ में पहुंचता है और आपको मालूम नहीं होगा कि आखिर मोबाइल फ़ोन्स किस तरह से बनते हैं। दोस्तों आपने कभी मोबाइल फ़ोन्स को बनते कभी देखा है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इसे बनते देखा होगा। अब बात करते हैं मोबाइल चार्जर फैक्ट्री मेकिंग के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल है और चार्जर नहीं तो आपका मोबाइल किसी काम का नहीं, क्योंकि चार्जर के बगैर मोबाइल बेकार है, वो चार्ज नहीं होगा तो काम किस तरह से करेगा। चार्जर बनाने के हवाले से फैक्ट्री में किया ये जाता है कि सबसे पहले चार्जर के कवर को तैयार किया जाता है। वो HDPE जो है उस मटेरियल को लिया जाता है, मशीन में डाला जाता है, उसमें प्लास्टिक दाना शामिल किया जाता है और फिर उस मशीन की मदद से चार्जर की शेप जो है, कवर की शेप, वो तैयार कर ली जाती है। उसे कवर तैयार किया जाता है, फिर उसके प्लग लगाए जाते हैं। प्लग लगाने के बाद अब बारी आती है सर्किट की। सर्किट बहुत ज़रूरी होता है। सर्किट बनाया जाता है वायर्स की मदद से। वायर्स को मशीन में डाला जाता है और सर्किट को चेक किया जाता है कि सर्किट सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। फिर उसकी इनपुट और आउटपुट को देखा जाता है। ये इनपुट और आउटपुट जो है यही मोबाइल को बेसिकली चार्ज करती हैं। इन मराहल से गुजरने के बाद मालूम हो जाता है कि चार्जर बिल्कुल फिट है। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज अपना लोगो या अपना नाम प्रिंट करके उन्हें पैक करके मार्केट्स में पहुंचा देती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एयरफोन फैक्ट्री मेकिंग के हवाले से। एयरफोन्स भी बहुत ज़रूरी हैं, हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें मालूम होगा कि आखिर इसे तैयार किस तरह से किया जाता है। आपको मालूम है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी के बाद, चार्जर की तैयारी के बाद एयरफोन्स को बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए कॉपर की तार को लिया जाता है, उसके बड़े से रोल को लिया जाता है और फिर उसको मोटे से एक मशीन में तैयार किया जाता है। उसमें तैयार करने के बाद दूसरी मशीन में मदद से उसके ऊपर कपड़े की सिलाई कर दी जाती है ताकि वो महफूज रह सकें। इस कपड़े की सिलाई जितनी अच्छी होगी उतनी ही इसकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाती है, यानी एयरफोन्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर इनकी कटिंग की जाती है साइज़ के अकॉर्डिंग। जितनी एयरफोन्स का साइज़ होता है तमाम साइज़ को देखा जाता है और फिर इन्हें जो है वो कट कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद इसके अंदर आवाज़ के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट को लगाया जाता है बेल्ट के ज़रिए। हर पीस के अंदर दो मैग्नेट लगा दिए जाते हैं। मैग्नेट लगाने के बाद एयरबड्स लगाए जाते हैं जो आपके कानों के ज़रिए आवाज़ पहुंचाते हैं। आपके कानों को तकलीफ़ भी नहीं होती। ये तमाम मराहल के गुजरने के बाद इसे पैक किया जाता है। प्लास्टिक के एक बैग में डालकर फिर गत्ते के बैग में से पैक कर दिया जाता है मशीनों की मदद से और फिर इन्हें मुख्तलिफ मार्केट्स में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि आखिर वो किस तरह से तैयार होती हैं। मोबाइल फ़ोन जो आप इस्तेमाल करते हैं वो किन मराहल से गुजरता है, किस तरह से वो तैयार होता है। इसी तरह फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से चार्जर बनाया जाता है और फिर ये एयरफोन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको किस तरह से तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटीनुमा बटन जो है उससे प्रेस करना ना भूलिएगा। उसे प्रेस करने के साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकेगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो सेक्शन को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक या सवाल जो आपके जहन में है या आप चाहते हैं उस पर वीडियो बनाई जाए तो हमारी टीम के साथ वो टॉपिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी टीम के साथ अपना टॉपिक शेयर करने का तरीका बेहद आसान है। आपने करना यह है कि कमेंट सेक्शन में जाना है। वहां पर जाकर आप अपना टॉपिक लिख देंगे, अपना तमाम सवाल जो आपको मुश्किलात का शिकार कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वो तमाम तफसीलात वहां पर दर्ज कर देंगे। हमारी टीम आपके सवालात को देखेगी, आपके कमेंट्स को देखेगी, तमाम पहलुओं से कवर किया जाएगा। तमाम जवाबात एक वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचा दिए जाएंगे जो बहुत जल्द
आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इस इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।